हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BL100 में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हों, प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर साधारण ब्याज से वो ये है, कितनी धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज रुपया 171.10 प्राप्त होगा। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हमें बच्चों पता है, ये हमारा जो चैप्टर साधारण ब्याज का है, तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं कि ये साधारण ब्याज वाला फार्मूला क्या होता है। तो बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट, जो हमारे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, यानी जिसको हम आई से भी सिंपली कह सकते हैं, इंटरेस्ट बराबर होता है P/100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया है, कितनी धनराशि पर धनराशि निकालना है, हमें यहाँ P निकालना है। तो हमें यहाँ पे जो है P निकालना है, यानी मूलधन निकालना है। हम जो है मूलधन हमें ये निकालना है। 2 वर्ष 3 महीने में, 2 वर्ष 3 महीने में हमें समय दिया हुआ यहाँ पे 2 वर्ष और 3 महीना दिया हुआ है। तो बच्चों, इसको हम वर्ष में बदल लेते हैं। ये 2 वर्ष और 3 महीने का हो जाएगा 1/4 वर्ष, क्योंकि 3/12 12 महीने का हम 1 साल होता है। 3/12 जो हमारा ये हो जाएगा, साल हो जाएगा। तो काट करके 1/4, तो 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 जो हमारा साल बन गया, जिसको कि हम जो है हल करेंगे तो 4 दूनी 8 9, 9/4 हमारा जो है ये हमारा वर्ष के फॉर्म में ये वर्ष बन गया। अब बच्चों, क्या दिया है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी जो हमारा रेट है, इंटरेस्ट रेट, ये आर, ये दिया हुआ है 6% वार्षिक, ठीक है ना। तो हमें कह रहा है, क्या कह रहा है, साधारण ब्याज इतने रुपए प्राप्त होगा। तो इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, 171.10 रुपया, इतना प्राप्त होगा। तो हमें मूलधन निकालना है, ठीक है ना, कितनी धनराशि पर, यानी हमें मूलधन निकालना है। चलिए इन सब चीज़ों को जो है इस सूत्र में रखते हैं। इसलिए आई क्या है, आई है हमारा 171.10 बराबर पी हमें निकालना है, और आर क्या है, आर है 6 गुणे टी। टी क्या है हमारा, टी है हमारा 9/4/100। इसको और लिखेंगे हम P गुणे 6 गुणे 9/4 और बटे 100, ऐसे ले सकते हैं। अब बच्चों, इसलिए हमारा P बराबर क्या होगा, इसलिए P बराबर जो होगा हमारा 171.10। ये चीज यहाँ ऊपर चली जाएगी और ये चीज जो हमारे नीचे आ जाएगी। 6 और 9 जो हमारे 6 × 9 जो है नीचे आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए क्या होगा, 171.10 गुणे ये 100 गुणे 4, 400 हो गया, और नीचे जो हो गया 9 6 का 54, ठीक है ना। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा बच्चों, इस 4 गुणा इसमें किया तो 0, और 4 का नम 4, इसमें किया तो 4 का नम 4, इसमें क्या 4 7 28, हासिल लगे 2, और इसमें 4 का गुणा किया तो 4 और 2 6 हो गया, और 0 0 ये 2 आ गए। दशमलव 1 2 के बाद दशमलव 1 2, यानी यहाँ दशमलव आ जाएगा, नीचे आ गया 54। इसको अब जो है हम इसको जो है भाग देंगे। P बराबर आ गया 68 और 440। अब इसमें बच्चों इसका हम जो भाग देंगे तो हमारी जो फिगर आएगी 1266, ये फिगर आएगी हमारी, ठीक है ना। आप इसको जो है मैनुअली भाग दे सकते हैं तो आपको ये प्राप्त होगा। इसलिए जो हमारा मूलधन हुआ, जो धनराशि हुई, मूलधन बराबर रुपया 1266।
ये हमारा हुआ आंसर। बच्चों अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज से ही, और वो है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ ब्याज की दर निकालना है। जब रुपया 800 पर 2 वर्ष 6 महीने में साधारण ब्याज रुपया 130 प्राप्त होता है। हमें ब्याज की दर निकालनी है, और जो है कितने रुपये पर निकालनी है, 800 रुपये पर निकालनी है। कितने समय पर, ये 2 वर्ष 6 महीने पे साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाता है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम इससे संबंधित फार्मूला लिख लेते हैं। पता है बच्चों, इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। तो हमें यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, लिख लेते हैं पहले। दिया है साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें साधारण ब्याज की दर निकालनी, यानी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ये निकालना है। तो ये नोट कर लिया। जब रुपया इतने रुपए पर है, तो यानी मूलधन P बराबर जो है वो हमारा रुपया 800 दिया है। 2 वर्ष 6 महीने में, यानी समय 2 वर्ष 6 महीना, इसको साल में बदल लेते हैं। तो 2 वर्ष से होगा, 6 महीने का हो जाएगा 6/12, 1 ये 2, यानी 12 का भाग दिया महीने में, तो आपका जो है 1/2 हो गया, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में, इसलिए। तो ये आपका हो गया 2 + 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 5, 5/2, ये इतने वर्ष हो गया। ठीक है ना, ये हमारा साल में कन्वर्ट हो गया। अब क्या कह रहा है, इस समय का हो गया साधारण ब्याज कितने रुपये प्राप्त होता है, इतना ब्याज हमारे इतना प्राप्त हुआ। तो ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो है हमारा प्राप्त हो रहा है रुपया 130। अब बच्चों इन सब चीज़ों के हम फार्मूले रखेंगे, ठीक है ना। हमें निकालना है आर, इसलिए इस फार्मूले से आर बराबर क्या होगा, इसलिए आर बराबर होगा बच्चे 100 का गुणा आई के साथ हो जाएगा। तो आई गुणे 100, और ये पी और टी नीचे आ जाएगा, तो P गुणे T। अब इस फार्मूले में हम जो सीधे जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको रख देते हैं। आई हमें दिया हुआ है, आई है 130, ये गुणे 100, आई गुणे 130, आई गुणे 100, और P है हमारा, P है 800, यहाँ पे आ गया गुणे T जो दिया हुआ है वो 5/2। इसको और आगे बढ़ाएंगे, 130 गुणे 100/800 गुणे 5, ये 2 जो है हर का ऊपर अंश में चला जाएगा, ये आ गया। अब हम काटेंगे यहाँ से, इससे 1 2 2 0 कट गए, ठीक है ना। और ये 2 से ये 4 आ गया, 2 चौको 8, और 5 से ये आपका 130 कटेगा। 5 दूनी 10, 3 बचा, 30 हो गया, 5 6 का 30 आया आपका 26/4। अब बच्चों इस 4 का भाग इसमें हम देंगे, तो ये आपका कट जाएगा 13/2, 13/2 आ गया आपका। इसलिए R बराबर 13/2। इस 2 का जो हमने भाग दिया, इस 2 का जो हमने भाग दिया तो आएगा 6.5। बच्चों ये हमारा 6.5% जो है, ये आपका जो आई रेट आई बच्चों, ये वार्षिक ब्याज दर आ गई। तो इसलिए आंसर बराबर ब्याज की दर बराबर, आंसर ब्याज की दर बराबर आपकी आ जाएगी 6.5% वार्षिक। ये बच्चों ये क्वेश्चन हुआ। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। हेलो बच्चों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज से ही, और वो है वो समय ज्ञात कीजिए जब रुपया 3.3 लाख पर 6.5% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज रुपया 75,075 हो जाएगा। हमें ये साधारण ब्याज हो जा रहा है, और ये ब्याज की दर है, और ये मूलधन है, तो हमें निकालना है समय। तो चलिए हमें यहाँ क्या क्या दिया हो पहले वो नोट कर लेते हैं, और क्या निकालना है वो नोट कर लेते हैं। वो समय ज्ञात कीजिए, तो हमें निकालना है समय, यानी टी बराबर टी निकालना है। और जब रुपया इतने पर, यानी मूलधन जिसको कि हम पी से लिखते हैं, वो है रुपया 3.3 लाख, जिसमें कि हम इसको जो चेंज करेंगे रुपए में, लाख को बदलेंगे, तो 3.3
गुणे 1 लाख का गुणा कर देंगे, एक 1 2 3 4 5, तो आपका ये अमाउंट आया 3 3 1 2 3 4, ठीक है ना। इस इसमें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी, ठीक है ना, ये रुपये आपका आ गया। तो और क्या दिया हुआ है, ब्याज दर जो है, ब्याज दर दी हुई है, यानी कि आर वो दिया है 6.5%। कितना साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, यानी जो ब्याज है साधारण ब्याज, इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, वो हो जाएगा रुपया 75,075। तो बच्चों हमारा जो फार्मूला होता है साधारण ब्याज से संबंधित, उसे नोट कर लेते हैं। चूंकि इंटरेस्ट बराबर होता है P/R/T/100, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे टी, इसलिए टी बराबर क्या होगा, टी बराबर होगा ये 100 इसके साथ चला जाएगा, आई गुणे 100, और ये पी और आर यहाँ नीचे आ जाएंगे, पी और गुणे आर, ठीक है ना, ये चीज आ गई। अब इसमें जो हम ये जो वैल्यूज हमने निकाली है उनको रख देते हैं, ठीक है ना। इसलिए टी बराबर आई है हमारा 75,075 गुणे 100 बटे पी, पी है हमारा ये अमाउंट है 33 और 0 4 बार 1 2 3 4, आर है रेट है 6.5। बच्चों ये हमारा हो गया समय, बस इसको हमें हल करना है, गुणा भाग करना है, उसे करते हैं। सॉरी, ये दो एक एक जीरो ऊपर नीचे कट गए। अब इसको जो हम ये 65 और इसको काटेंगे, ये हमारा जो है 5 से कट जाएगा, तो 13 5 65 होता है, तो 1.3 आएगा, और इसमें 5 का भाग दिया, 5 का नाम 5, 2 निकलेगा, 5 5 25, जीरो में जाएगा नहीं जीरो, फिर 5 का नाम 5, और ये 5 5 25 हो जाएगा। तो बच्चों हमें जो मिलेगा यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 3 3 1 2 गुणे 1.3 आया, इतना आया, ठीक है ना। अब इसको पुनः काटेंगे, तो ये हमारा 13 से ये 13 से कट जाएगा, तो 13 से 1.3 काटा तो 0.1 आ जाएगा, इसको 13 से काटेंगे तो 13 का नाम 13, यहाँ दो बचा 20 हो गया, फिर 13 का नाम 13, तो 7 आएगा, 13 पचे 65, 13 पचे 65 5 बार, फिर 6 निकला, तो 13 पचे 65, यानी 1155 आ गया। हमें मिला ये क्या, 1155, हम जो है 1155 बटे 33 100 गुणे 0.1, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, टी बराबर 1155 बटे, अब इसका इसमें गुणा किया तो आ जाएगा आपका 33 0 0, एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब इसको काटें 11 से, तो बच्चों 11 से काटने पर ये हो जाएगा अपना 30, 11 33 0, इसको काटें 11 का 11 0, 11 5 55, यानी हमें ये मिला 105 बटे 30। अब 30 से इसको पुनः काटेंगे, यहाँ पर कट जाएगा 15 से, 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 105, तो हमारे 7 बटे 2, यानी कि 7 2 6 3.5 वर्ष। तो बच्चों इस तरह से इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 3 वर्ष और 6 महीना। तो जो हमारा समय होगा बराबर 3 वर्ष और 6 महीना। बच्चों ये हुआ इस प्रश्न का उत्तर। और आज का अब अगला प्रश्न होगा, तो बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13.1/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। ब्याज की दर 13/1/3 दिया हुआ है, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज की दर है, पर एक निश्चित राशि को, एक राशि है उसको 3 गुना होने में, उसको तिगुना होने में कितना समय लगेगा। यानी अगर 100 रुपए की राशि हो तो उसको 300 होने में कितना समय लगेगा, इस ब्याज की दर से हमें ये निकालना है। तो चलिए बच्चों क्या क्या दिया पहले लिख लेते हैं और क्या निकालना है। तो दिया है हमें जो है ब्याज की दर दी हुई है, रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 13 सही 1/3
प्रतिशत, यानी कि इसको हम तोड़ लेते हैं तो 13×3 = 39 और 1 40, यानी 40/3% इसको, ठीक है ना। ये आ गया, ये हमारी रेट हो गई। एक निश्चित राशि, माना राशि यानी मूलधन, निश्चित राशि यानी मूलधन P बराबर मान लिया X, ठीक है ना, ये हमने माना, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा क्या कर रहा है, राशि को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी मिश्रधन इसका 3 गुना हो जाए। मिश्रधन जो है मूल राशि का 3 गुना हो जाए। मिश्रधन क्या होता है, ए बराबर हो जाएगा 3 गुना, यानी इसका 3 गुना 3x, ठीक है ना। अगर ये x है तो ये आपको जो मिश्रधन हो जाएगा वो 3x हो जाएगा। ओके, कितना समय लगेगा, तो हमें समय निकालना है, t बराबर हमें निकालना है। बच्चों देखिए, तो इसलिए I क्या होगा हमारा, इंटरेस्ट क्या होगा, जब हमारा इंटरेस्ट बराबर होगा A माइनस P, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, और मिश्रधन हमारा क्या है 3x माना है, और P हमारा x माना था, तो इसलिए 3x हो गया, ये बराबर हो गया हमारा 2x, तो ये हमारा इंटरेस्ट निकला 2x। अब हम इन सब चीज़ों को जो है फार्मूले में रखेंगे, तो इसलिए चूंकि I बराबर PR/T/100, हमें निकालना क्या है, T निकालना है, इसलिए T बराबर I गुणे 100, ये 100 ऊपर चला जाएगा, PR नीचे आ जाएंगे, P गुणे R। ओके, अब यहाँ हम रख देते हैं, हमें जो जो भी हमारे पास है सब रख देते हैं यहाँ पे। I है हमारा, I है 2x इंटू और गुणे 100, और P है हमारा, P है x, ये Px है, ठीक है ना, और गुणे R, R जो है, R क्या है हमारा, R है 4/3, R है 4/3, 4/3 ऊपर चला गया, ठीक है, इस ऐसे आ गया आपका। हमने I की जगह रख दिया 2x, ये दिया हुआ है, और ये 100 आपका आ गया, P जो है आपका, P है x, ये हमने रख दिया x और गुणे R है हमारा 40/3, तो 40/3 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों x से कट गया, और ये 2 से 40 काटेंगे तो 20 आ जाएगा, तो आया हमारे 300, 100 गुणे 3 300 बटे आ गया आपका 20, एक 0 कट गया, 30 में 2 का भाग दिया तो आपका आ जाएगा 15। बच्चों हमारा समय था, तो इसलिए जो हमारा आंसर हुआ, अतः T बराबर जो हमारा आया 15 वर्ष, तो आंसर हुआ हमारा किसी राशि को 3 गुना होने में 13.1/3% ब्याज दर पर 15 वर्ष लगेंगे। तो ये हुआ आज का इस सवाल का उत्तर। बच्चों यह मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अवश्य बताएं, तथा और अधिक वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।